हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। रिट लेवल सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की जो पेपर हुआ था उनमें जो 30 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन जो इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आंसर के जो एक्सप्लेन हैं कैसे सही है उसको भी मैं बताने का ट्राई करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट। अब कई सारे पैसेज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये नहीं बताया, मतलब ये पैसेज पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही पता चल सकता है। जैसे इसमें पूछा है चारों ऑप्शन में डिटर्मिनर कौन सा है। डिटर्मिनर जो आर्टिकल डिटर्मिनर, क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स, इसमें देखो डी ऑप्शन में है मैनी, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर मैनी इसमें दिया हुआ, बाकी किसी में डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैनी वाला करेक्ट है। सेकेंड है द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट इज इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन। इस भाग में जो इज हैं वो किसके रूप में है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर ये जो इज है वो मेन वर्ब के रूप में है। क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब इज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो डिग्री हैं पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, उसमें तीनों जो वर्ड है वो करेक्ट कौन से हैं, वो है मच, मोर एंड मोस्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लीपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड एज। ये जो आईएनजी वाले वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं वो किसके रूप में है, मेन वर्ब है, कंजक्शन है, जेरेंड है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं वो जेरेंड हैं, वर्बल नाउन है जो आईएनजी फॉर्म वाले हैं, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब होती तो आगे हेल्पिंग वर्ब आती। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पजेसिव प्रोनाउन इट। इनमें से पजेसिव प्रोनाउन यानी जो अधिकार सूचक या संबंध सूचक प्रोनाउन किस में हैं, तो वो हैं फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों की, किनके, उनके बच्चों की फॉल्ट, गलती, तो यहाँ पर बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ये रिट लेवल 2 की लैंग्वेज फर्स्ट के इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में लैंग्वेज सेकंड का भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो आप बने रहें और अपने क्वेश्चन जो है आपने जो आंसर किए उनको टैली करते रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स कैन बी यूज टू फॉर्म द ऑपोजिट वर्ड ऑफ लीगल। लीगल का ऑपोजिट बनाने के लिए इनमें से कौन सा उपसर्ग हम लगा सकते हैं प्रीफिक्स, वो है इल। लीगल का क्या हो जाएगा, इलीगल। करेक्ट वन वर्ड ऑफ द दैट विच नेवर फेल्स, वो जो कभी फेल नहीं होता है तो उसको इनफेलिबल बोलते हैं। बाकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। इनफेलिबल का मतलब होता है जिसको गलत नहीं किया जा सकता है, असफल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन। यहाँ पर नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट कौन सा है। डज एन हैज़ ए कार, तो देखो डज आ रहा है और हैज़ नहीं आता है, डू डज हैव आता है, डिड हैव आता है। तो डज एन हैव ए कार, हैव एन ए कार, डिड एन हैज़ ए कार। तो बी ऑप्शन जो है डज एन हैव अ कार, क्या एन के पास एक कार है क्या, तो डू डज के साथ हैव जो है वो वर्ब के रूप में यूज होती है और उसका वो फॉर्मेट में सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 39, आई होप ही विल सक्सेड एट हिज वर्क, ठीक है, आई होप ही विल सक्सेड ऑन, फॉर यहाँ पर नहीं आएगा, या तो 8 में या इन में कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट के ज़्यादा, तो यहाँ पर 8 वाला सही होगा, एट हिज वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। तो यहाँ पर देखो डिग्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार, मच फास्टर, ठीक है, फास्टर देन यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का एकदम यूज किया जा रहा है, तो नई कार से पुरानी कार ज़्यादा फास्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर उसका एकदम सही है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रीड ग्रामर में क्वेश्चन के फ्रेमिंग क्वेश्चन के बताए थे, उसमें मैं बताया था जब पर्सनवाचक जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो होते हैं सेंटेंस, उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ
वाई डोंट, वाई डजंट, वाई डिडंट, तो ऐसे फॉर्मेट वाले जो स्ट्रक्चर वाले जो क्वेश्चन है वो राइट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वाई डिडंट यू टेल मी दैट। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पर डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, वाई डिड यू, वाई यू आ गया, तो वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, और वाई डिडंट यू दैट, पहले दे दिया यहाँ पर, जो बाद में आना चाहिए। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन इज करेक्ट। फिर से क्वेश्चन वाला आ गया है, विल बी दे अरेस्ट इफ दे रिफ्यूज टू लीव, विल दे बी अरेस्टेड इफ दे रिफ्यूज टू लीव। कंडीशनल सेंटेंस में से दिया गया है। फर्स्ट कंडीशन होती है जिसमें बताया जाता है एक तरफ फ्यूचर सिंपल और दूसरी तरफ प्रेजेंट सिंपल, या प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है फर्स्ट। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, विल दे बी अरेस्टेड, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इफ़ दे रिफ्यूज टू लीव, अगर वे छोड़ने से उन्हें मना कर देते हो। तो यहाँ पर देखो रिफ्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, और नेक्स्ट यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में हो रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है जो कंडीशन फर्स्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट। देखो यहाँ पर वर्ब के साथ एट प्रीपोजिशन आई है, तो उसको साथ लेकर चलना, छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हिम का ही हो जाएगा, सब में है। लाफ्ड सेकंड फॉर्म है, वाज सब में आ रहा है, और लाफ्ड की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में, तो ये तो कट गया, इसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और इसमें बाई जुड़ गया लाफ्ड के बाद में, इसमें लाफ्ड के बाद में एट है और बाई नहीं हुआ, तो ये बी जो ऑप्शन है, लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ये एकदम करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ डिप्थोंग साउंड्स। इसमें से दो स्वर वाला साउंड वाला वर्ड कौन सा है, ये स्पीड, ये लिक्विड, ये पैटर्नल, और ये है आउट। तो ये जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जिसमें डिप्थोंग है इस तरह से आउट होगा, ये इसका फोनेटिक होगा। तो इसमें डिप्थोंग यानी दो स्वरों का उच्चारण हो रहा है, साथ में कॉम्बिनेशन एक। नेक्स्ट होगा आपके क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिन विद द कंसोनेंट साउंड। इस तरह से ये जो सिंबल है फोनेटिक, उससे शुरू होने वाला, जेलस, जील, जिस्ट, ये यीस्ट जो है उससे शुरू होगा। आपने फोनेटिक पढ़े हैं, जो वाई से स्टार्ट होता है तो उसका फोनेटिक जो सिंबल हो इस तरह से शुरू होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ हैव यूज एज मेन वर्ब। हैव का प्रयोग किस वाक्य में मेन वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, हैव मेन वर्ब, देखो ऑप्शन नंबर सी में हैव और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैव एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिटेड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर एक है, आई हैव शॉवर एवरी मॉर्निंग, मैं प्रत्येक सुबह जो है, प्रतिदिन सुबह शॉवर करता हूँ, लेता हूँ, यानी स्नान करता हूँ, तो यहाँ पर हैव वर्ब के रूप में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 47 में आएगा आपके डी, बाइलिंगुअल मेथड में दोनों डायरेक्ट इंडक्टिव और डिडक्टिव टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर करिकुलम। 1948 में कौन सा कमीशन है जिसने हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया था, वो था डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ने। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऑर्डर ऑफ द टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। LSRW किसने प्रपोज किया था, वो था J.A. ब्राइट। कौन थे, J.A. ब्राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्स एट टीचिंग इंग्लिश बाई एस्टेब्लाइजिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन ऑफ 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर। ये जो 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर सूत्र हैं वो किस में आएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच में आएगा। ठीक है, ये करेक्ट होगा ए। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम लिमिटेशन ऑफ विच द फॉलोइंग मेथड। तो इसमें 51 में होगा आपके सी, डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशनल द वेरिएबल कांट बी इंटरचेंज। वो है सिंपल सब्स्टिट्यूशन में, जो साधारण प्रतिस्थापना है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का एडवांटेज कौन सा है, तो 53 में आएगा आपके ए, इट टीचेज वे ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन के वे को टीच किया जाता है। नेक्स्ट है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर।
लर्नर के मेंटल डेवलपमेंट से कौन सा रिलेटेड है, वो है कंप्रेंशन। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। कौन सा ऑडियो विजुअल है, वो टेलीविज़न है, जिसमें आवाज़ भी आती है और चित्र भी दिखते हैं, वो टेलीविज़न है। ट्रू एंड फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 56 में क्या आएगा, बी। ये ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन होते हैं। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेटिव, यूनिट टेस्ट जब लिया जाता है उसमें फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक जो एवोल्यूशन किया जाता है। एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ, एवोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है, वो किसकी है, ऑल ऑफ दीज। एसर्टिंग द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ आउटकम्स, करेक्ट है। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तीनों ही ऑप्शन जो है एकदम सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज, यानी जो अवगुण बताना, दोष बताना ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, इसमें से कौन सा सिचुएशनल अप्रोच का जो है अवगुण है, डिसएडवांटेज है, वो होगा आपके टेक्स्ट बुक कांट बी टॉट बाय दिस मेथड, ये इसका जो डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, द टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर इन विच द फॉलोइंग वेज, इसमें तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डी सही होगा। इट मेक्स द टीचिंग इंग्लिश सिस्टमेटिक्स, टेक्स्ट बुक यानी किताबें जो ऐसा करती हैं, सिस्टमेटिक बनाती है पढ़ाई को। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग स्ट्रे, ये टीचर को जो भटकने से रोकती हैं। इट फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, और ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्टडी को सुविधा प्रदान करती हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वो लगभग एकदम करेक्ट हैं, और आप अपने टैली करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज सेकंड का 30 जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर सॉल्व कराऊंगा, और मैं ये भी आपको बाद में गैस करके बताऊंगा या अपने अंदाज़ लगाएंगे कि जो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही करने वाले जो हैं मेरिट में होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।